नमस्कार दोस्तों, आप सब यह तो जानते ही होंगे कि राधा जी श्री कृष्ण की महान प्रेमिका थी, जिन्होंने केवल श्री कृष्ण के लिए ही जन्म लिया। लेकिन बाद में राधा जी और श्री कृष्ण का वियोग हुआ और श्री कृष्ण मथुरा और मथुरा के बाद में द्वारका चले गए, जिसके बाद उनका विवाह रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा और अन्य रानियों से हुआ। और इसी संदर्भ में कई युवाओं में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब श्री कृष्ण राधा जी को छोड़कर मथुरा चले गए थे, जिसके पश्चात राधा जी का विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के बाद राधा जी केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी। किंतु जब विवाह के बाद राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम पाप नहीं था, तो क्यों आज के समय में पर पुरुष और पर स्त्री से प्रेम करना पाप की श्रेणी में रखा जाता है? और यही प्रश्न एक प्रवचन के दौरान एक महिला भक्त ने गुरु अनिरुद्ध आचार्य से किया। आप स्वयं ही देखिए। उससे मेरा एक सवाल है कि राधा जी की शादी हो गई थी, हाँ, फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती थी। हाँ, आज के समय में अगर कोई शादीशुदा औरत किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है तो गलत क्यों? और इस प्रश्न को आप गलत मत समझिए, क्योंकि इसी प्रश्न की आड़ लेकर वासना में व्याप्त व्यक्ति दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने को न्यायोचित ठहरा सकता है और हम अज्ञानतावश इसे सही भी मान लेते हैं। लेकिन इस संवेदनशील प्रश्न का उत्कृष्ट उत्तर देते हुए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो राधा जी तो कृष्ण जी की पत्नी थी, तो पत्नी तो अपने ही पति से प्रेम करेगी ना? क्यों? आपके माँ के पापा से ही तो प्रेम करेंगी। वो तो प्रियसी थी ना, आपको किसने बोल दिया? गलत जानकारी मिली आपको। राधा जी भगवान की पत्नी है। आज की कथा में हमने बताया कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से ब्रह्मा जी ने कराया। कभी वृंदावन आना, वहाँ भांडीर वट है, वहाँ कराया। आप जैसे युवाओं को केवल ये एक पॉइंट बता करके राधा जी तो प्रेमिका थी, ये केवल आप लोगों को इसलिए कुछ लोग बताते हैं कि दूसरे लोग आपको अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाएं, आप लोगों का यूज करें और आप लोगों को चिंगम की तरह चबा के थूक दें। अनिरुद्ध जी की इस जवाब के बाद पांडाल में बैठे सभी को यह समझ में आ गया कि बिना शास्त्र का ज्ञान लिए केवल कहीं सुनी बातों को सच मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा घातक होता है। वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही अतार्किक प्रश्नों और आडंबर से अपने परिवार को बचाएं। जय श्री कृष्ण।